करिए, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए सब गाइए। देखो, दुनिया के विवाह में बहुत गीत गाया है, लेकिन अगर राम जी के विवाह में गीत गा लोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। जब सिया जू की लिखत लगुनिया, जब सिया जू चारों दुल्हा सरकार की जय। मंडप में मेरे राम जी पधारे हैं और यहाँ जब मेरे राम जी मंडप में आए, आज चारों दुल्हा को आसन दिया गया और जो मर्यादा थी, जो महाराज जनक के नियम थे, आज वो निभा रहे। चारों दूल्हा का स्वागत हुआ है, चारों मंडप में आज आनंद छा गया। ऋषि लोग वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे और यहाँ कुल की रीति जैसी जैसी है वैसी वैसी गुरुदेव बता रहे और जनक जी महाराज करते जा रहे हैं। इधर माता जानकी चारों बहनों सहित सीता, मांडवी, उर्मिला, सुतकीर्ति मैया सुंदर दुल्हन वेश में दिव्य स्वरूप धारण करके मंडप में पधारी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बाबा जी दर्शन करा रहे और आज यहाँ मंडप में जब चारों बहनें पधारी है तो कुल की रीति जैसी है, आज पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है और बाबा जी दर्शन करा रहे, एक एक रीति निभाई जा रही। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। एक एक विधि हो रही। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज सुंदर भगवान का विवाह रचाया जा रहा, सारी मिथिलानियां मंगल गीत गा रही, दर्शन कर रही, सारे देवता। भगवान का विवाह हो रहा है। बलवंत राय जी आ जाएं, ठाकुर जी की झांकी को आप पर्दा हटाएं और सभी दर्शन। और रविकांत जी, मुख्य यजमान आनंद राय जी आप भी आ जाएं, माता जी आप भी आ जाइए। झांकी हटाना है। बोल रामचंद्र भगवान की जय। माता जानकी का विवाह आज राम जी के साथ में हो रहा
और श्री जनक जी और माता सुनैना सारी रीति निभा रहे, पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा, कन्यादान हो रहा और सभी वेद मंत्र के साथ में, और सखियां बड़े भाव से मंगल गीत गा रही। और यहाँ आप सभी लोग दर्शन करें श्री सीताराम जी महाराज का। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। बोले रामचंद्र भगवान की जय, जानकी मातु की जय। रोली हो तो तिलक करवाइए। अच्छा अच्छा ठीक। बाबा जी दर्शन करा रहे और बड़े भाव से मेरे राम जी का विवाह हो रहा। कुंवरू कुंवरी कल भामरी देही, कुंवरू कुंवरी कल भामर देही, नयन लाभ सब सादर लेही, नयन लाभ सब सादर लेही, जाई न बरानी मनोहर जोरी, जय हो। जाई न बरानी मनोहर जोड़ी, जो उपमा कहूँ कहूँ सो थोरी, जो उपमा कहूँ हो सथोरी कहूँ, कहूँ सथोरी कहूँ, कहूँ सथोरी। बोल रामचंद्र भगवान की। जय। आज बाबा जी कहते हैं कुंवरू कुंवरी कल भामरी देही, नयन लाभ सब सादर लेही। भगवान का विवाह हो रहा और बाबा ने कहा इतनी सुंदर जोड़ी है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। जाई न बरानी मनोहर जोड़ी, कैसी जोड़ी है? कहा बड़ी मनोहर जोड़ी है भगवान की और माता की। जय हो। और किसी ने कहा वर्णन करिए कैसा है? गोस्वामी जी कहते वर्णन नहीं हो सकता। जाई न बरानी मनोहर जोरी, जो उपमा कहूँ कहूँ सथोरी, जो उपमा कहूँ कहूँ सथोरी। जो भी उपमा बाबा जी देना चाहते हैं राम सिया की जोड़ी को वही कम लगता है। और बाबा दर्शन करा रहे, आज सिंदूर दान हो रहा। मेरे राम जी ने जानकी जी को सिंदूर दान किया है। राम सिया सिर से धूर देही, राम सिया सिर से धूर देही, शोभा कहीं न जात विधि के, शोभा कहीं न जात विधि के, जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी, जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, ब्याहे तेहि करनी। बाबा जी कहते हैं आज भामरी हुई है और सुंदर आज सिंदूर दान मेरे राम ने जानकी जी को सिंदूर दान किया है। राम सिया सिरा सिंदूर देही, शोभा कहीं न जात विधि के। और
जैसे राम जी के विवाह का वर्णन किया, जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि कर। जैसे राम और जानकी का विवाह हुआ, उसी प्रकार से भरत जी और मांडवी जी का विवाह हुआ, लक्ष्मण जी और उर्मिला जी का विवाह हुआ, शत्रुघ्न जी और सुतकीर्ति जी का विवाह संपन्न हो गया। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चारों दूल्हा सरकार की जय। चारों दुल्हन सरकार की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। और महाराज जब विवाह संपन्न हो गया, जय जयकार हुआ है। और आज चारों पर और वधुओं को बड़ों ने आशीर्वाद दिया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, गुरु ने आशीर्वाद दिया, और फिर दशरथ जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, जनक और सुनैना जी ने आशीर्वाद दिया। और विवाह होने के बाद आज सखिया ने जानकी जी, मांडवी, उर्मिला, सुतकीर्ति जी और साथ में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों को लिया और सखियां कोहबर की ओर जा रही है, कुल की रीति निभा रही। और जब कोहबर की ओर मेरे राम जी चले हैं तो महाराज मेरे राम जी को देखकर सखियां मोहित हो रही, एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। क्यों? इतने सुंदर है राम जी। सखियां आपस में कहती हैं, अरे सखी, हमारे मिथिला में बहुत ब्याह हुआ, बहुत बर आए, बहुत दूल्हा आए, पर आज तक राम जी जैसा कोई बर आया ही नहीं, राम जी जैसा कोई दूल्हा नहीं आया। आज हमारी मिथिला धन्य धन्य हो गई। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। सखियां राम जी को लेकर कोहबर की ओर चली और बड़े भाव से गाने लगी। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। देखो, जिनको कन्यादान करना है ना, यहाँ राम जी और माता विराजमान है। आप लोग भजन का आनंद लेते हुए यहाँ कन्यादान करें। और जो भी आपकी स्वेच्छा हो, नवरात्रि का पावन महीना चल रहा और राम कथा में मेरे राम का विवाह है, तो माता का कन्यादान जिनको करना है आप यहाँ करें। जिनको इस उपलक्ष्य में हमारे हनुमान जी के मंदिर में सहयोग देना है, आप उधर दे करके रसीद कटवा लें। और आप सभी लोग आज माता जी का बड़े भाव से दर्शन करें, कन्यादान करें। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो निहाल सखिया। गाएं? हाँ या ना? दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का। कमाल सखिया। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए जय हो। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कारे कारे कजरा रे झूलनी नयनमा, ओ कारे कारे कजरा रे झुझुमी नयनवा। लाल चंदन से सोहे इनके
सावर सावर गोर गोर जोड़िया जहान है। दो कुंवर गोरे हैं और दो सावरे हैं। सखिया कहती है जोड़ी प्यारी लग रही है, क्यों? क्योंकि दोनों की जोड़ी है ना राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और इसमें एक गोरा एक सावरा, फिर एक गोरा एक सावरा। जय हो। सखिया कहती है बहुत प्यारी जोड़ी है। सावर सावर गोर गोर जोड़िया जहान है। सावर सावर गोर गोर जोड़िया जहान है। अखिया न देखली सुनली न कान है। अखिया न देखली सुनली न कान है। जुग जुग जिए ये जोड़ी बेमिसाल सखिया। जुग जुग जिए ये जोड़ी बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में जय हो। बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। हो निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल जरा उठाइए दोनों हाथों को। श्री राधे। जय हो। और सखियां कहती है अरी सखी, जिनके लिए योगी मुनि ऋषि मुनि जप करते हैं तप करते हैं जय हो। और ये भगवान उन्हें दर्शन नहीं देते। हमारा कितना सौभाग्य है, वो भगवान आज हमारे मिथिला में दूल्हा बन के आ गए, जमाई बन के आ गए। और बड़े भाव से सखिया बोल रही, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कइले। 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 देखो हमरा आज खातिर राम जी का विवाह आपके मेहौड़ा गांव में संपन्न हुआ। जिनको भी माता रानी का कन्यादान करना हो, माँ सीता का कन्यादान करना हो, न्यौछावरी समर्पित करना हो, आप न्यौछावरी, क्योंकि ये भजन चल रहा है, इसी भजन पर जिनको न्यौछावरी करना है आप न्यौछावरी समर्पित करके यथास्थान पर विराजेंगे। और इसके बाद फिर बारात कोहबर में चलेगी और फिर विदाई। तो जिनको भी न्यौछावरी समर्पित करना है, कन्यादान करना है, प्रभु हमारे बीच में झांकी के रूप में विराजमान हैं। आप न्यौछावरी समर्पित करते हुए पुनः यथास्थान पर विराजते रहेंगे। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कइले। जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कइले। हमरा खातिर मिथिला में पहुना बनिके आइले। हमरा खातिर मिथिला में पहुना बनके आइले। आजू लोढ़ा से सकाई इनकर गाल सखिया।
सावरी सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया जय हो। वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया आजो जय हो। मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो निहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जो लोग भी प्रभु को न्यौछावरी समर्पित कर रहे व्यासपीठ से बहुत बहुत आप सभी के लिए मंगल कामना। कुछ भक्तों ने आज राम विवाह के पावन अवसर पर हमारे श्री हनुमान जी के मंदिर में सहयोग प्रदान किया। मैं उनके नाम का उद्घोष व्यासपीठ से करता चलूं। श्री राजेंद्र प्रसाद राय जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान एक बार जोरदार ताली आपके लिए बजाएंगे। श्री दीनानाथ राय जी कुंडी जौनपुर से आपकी ओर से गुप्तदान। श्री दिनेश राय फौजी जी कुंडी जौनपुर से आपकी ओर से गुप्तदान। श्री अरविंद राय जी कुंडी जौनपुर से आपकी ओर से गुप्तदान। श्री सुनील यादव जी आपकी ओर से गुप्तदान। श्री प्रीति जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान। जोखू गुप्ता जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान। श्री विनोद गौड़ जी मेहोड़ा से आपकी ओर से गुप्तदान। इन सभी दानदाताओं ने हमारे श्री हनुमान जी के मंदिर में अपनी गुप्त राशि समर्पित करी है। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली आप सभी बजाएंगे। इसी के साथ में श्री अजय राय जी चौकी आजमगढ़ से 501 रुपए एक बार जोरदार ताली आपके लिए बजाएंगे। 505 रुपए। श्री राजेश राय जी पतौरा जौनपुर से 501 रुपए जोरदार ताली आपके लिए बजाएं। श्री शिवलाल गुप्ता जी 501 रुपए मंदिर में सहयोग एक बार जोरदार ताली आपके लिए बजाएं। श्री रामा सिंह जी मानी फुलपुर वाराणसी से आपकी ओर से 1501 रुपए एक बार जोरदार ताली आपके लिए बजाएंगे। श्री हमंदू गुप्ता जी आपकी ओर से मंदिर में 501 रुपए का सहयोग एक बार जोरदार ताली आपके लिए बजाएंगे। श्री कृपा शंकर राय जी भीरा राजेपुर आजमगढ़ से 1001 रुपए का सहयोग एक बार जोरदार ताली आपके लिए आप सभी बजाएंगे। श्री राधे श्याम राय जी प्रधान जी परवा से आपकी ओर से 501 रुपए का सहयोग एक बार जोरदार ताली आपके लिए भी बजाएंगे। आप सभी दानदाताओं ने हनुमान जी के मंदिर में जो सहयोग दिया, ये आपके द्वारा दिया गया सहयोग सीधे हनुमान जी के चरणों में लग रहा। और ध्यान देना, जो धन आपने दुनिया में खर्च कर दिया ना, वो धन आपका दुनिया में ही समाप्त हो गया, पर जो धन आपका श्री हनुमान जी के चरणों में लग गया वो अमर हो गया। वो इस लोक में भी काम आएगा और परलोक में भी काम आएगा। तो जिन भी भक्तों ने सहयोग दिया, आप सभी को मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। श्री हनुमान जी से मंगल कामना। श्री हनुमान जी आप सभी के जीवन में आनंद मंगल कृपा की वर्षा करें। और जो लोग भी आज राम विवाह के अवसर पर हमारे हनुमान जी के मंदिर में सहयोग देना चाहते हैं, आप बलवंत जी तक सेवा पहुंचा करें। आप भैया जी जो तबले के पास बैठे हैं, आप उन्हें दे करके रसीद जरूर प्राप्त कर लें। आपके नामों का उद्घोष यहाँ से किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया एक एक रुपए इधर उधर नहीं होगा, वो जाकर सीधे हनुमान जी के चरणों में ही लगने वाला है। तो जो लोग भी सहयोग देना चाहें, आप रसीद जरूर प्राप्त कर लें। आइए अब पूज्य दीदी जी के मुखारविंद से राम विवाह के उपरांत कोहबर और सीता माँ की विदाई की ओर हम सभी लोग चले। पूज्य दीदी जी। बोल रामचंद्र भगवान की जय।
भगवान आज कोहबर की ओर गए। सखियों ने कुल की रीति निभाई और यहाँ बारात भोजन करने बैठी। और जब भोजन करने बैठी तो भगवान को खूब गाली सुनाया। होता है माताओं, जब बारात भोजन करने बैठे तो माताएं खूब गरियाती हैं। आप लोग गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या बात है, जम के करें। हाँ महाराज, यहाँ राम जी को भी गाली मिली। अयोध्या वाले कह रहे अरे हमारे राम को कहे गरियाते हो महाराज। सबने कहा देखो ये दुनिया के लिए भगवान होंगे, दुनिया में भले इनकी पूजा होती हो, पर हमारे यहाँ पहुना बन के आए, हमारे यहाँ दूल्हा बन के आए तो दुनिया भले ही पूजा करे, हम तो गाली ही सुनाएंगे। मिथिला वाले भगवान को गाली सुनाते हैं। और मेरे राम जी की बारात रुकी रही बहुत दिनों तक, क्योंकि इतना भाव है, इतना प्रेम है मिथिला वालों का कि राम जी विदा नहीं हो पा रहे। दशरथ जी रोज सोचते हैं कि महाराज आज विदा करेंगे, आज विदा करेंगे, पर एक एक दिन बीतता जा रहा और नित्य नया उत्सव मिथिला में हो रहा, रोज नया उत्सव हो रहा। मिथिला वालों को लगने लगा कि अब तो ये उत्सव कभी समाप्त ही ना हो, ऐसा ही आनंद मिथिला में रोज ही बरसता रहे, राम जी यही मिथिला में ही रहने लगे। ऐसा सबके मन में भाव आने लगा। नित्य का नियम हो गया। सब मिथिलावासी सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले राम जी का दर्शन करते हैं। सीताराम जी का दर्शन करके उनके जीवन दिन की शुरुआत होती है। सब मिथिलावासी सोचने लगे कि अब तो राम जी मिथिला में ही रह जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। और इतने भाव में डूबे कि वो भूल गए कि राम जी को विदा भी करना है, सिया जी को विदा भी करना है। नित्य नया उत्सव हो रहा। और एक दिन जब दशरथ जी ने विदा मांगी और मेरे राम जी विदा लेने के लिए गए हैं, तो सखियों ने हाथ जोड़ लिया। कहा हे पहुना सरकार, आप यही मिथिला में ही रह जाओ राम जी। क्यों? क्योंकि आपके ही दर्शन से हमारे दिन की शुरुआत होती है तो हमारा दिन मंगलमय हो जाता है। आप इसी मिथिला में ही रह जाओ। और चारों कुमारों को बिठाकर सखियां बड़े भाव से कहती है हे प्रभु कुछ दिन और रुको, हम मिथिला वासियों को आनंद प्रदान करो। और बड़े भाव से कहने लगी सारी सखियां, ए पहुना अब मिथिले मेरा होना। हे पहुना, हे राम जी, अब आप इसी मिथिला में रह जाइए। ए पहुना अब मिथिले मेरा होना। राम जी ने कहा यहाँ रह के होगा क्या? सखियां कहती है राम जी सुनो, जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहूँ ना। इसलिए ए पहुना यही मिथिले मेरा होना। लक्ष्मण जी ने कहा रे मिथिलानियों, हमें क्यों रोकती हो? हमारे अयोध्या में कोई कमी नहीं है।
हम अगर रुकेंगे यहाँ तो हमारा फायदा क्या होगा? जय हो। सखियां कहती है लक्ष्मण जी आपका तो फायदा नहीं होगा, लेकिन जो ये आपके काले काले भाई साहब है ना, ये भैया जी जो है ना, इनका जरूर भला हो जाएगा। आपका फायदा नहीं है पर राम जी का बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? सखियां कहती है रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई बहो। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई बहो। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाई लक्ष्मण जी ने कहा इससे क्या होगा? एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई बहा। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई झूठ कहत ना पानी तनिको हो। झूठ कहत ना पानी तनिको मौका एगो देहु ना। ए पहुना एही मिथिले मेरा होना। ए पहुना एही मिथिले। मेरा जरा उठाइए दोनों हाथों को और झूमते हुए हरि बोल। सखिया कहती है महाराज हमारी जानकी जी गोरी है और ये सरकार बने काले कलूटे हैं। एक महीना रुक जाओ, पूरी गारंटी इनको गोरा कर देंगे। और इतना ही नहीं और भी सेवा करेंगे। लक्ष्मण जी कहते क्या करोगी? सखिया कहती है नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। हाँ नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब थाली। हो। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली। हाँ नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी। हाँ स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गारी। बार बार हम करब चिरौरी हो। बार बार हम करब चिरौरी औरो कुछ भूले हूँ ना। ए पहुना एही मिथिले मेरा होना। ए पहुना एही मिथिले मेरा होना। जौने सुख बा ससुरारी में। ससुरारी में जौने सुख बा कहूँ ना। ए पहुना एही मिथिले मिथिले मेरा होना। ए पहुना एही मिथिले। मिथिले मेरा होना। कितने लोग चाहते हैं राम जी मिथिला में रुक जाए? हाथ ऊपर करो। जय हो। क्या बात, बड़े भाव से तालियां बजाते हुए मनाइए राम जी को। सखियां कहती हैं प्रभु कमला बिमल दूधमती में झिझरी रोज खिलाई बहो। जय हो। कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई बहो। कह रही है महाराज मिथिला की 3 नदियां हैं, कमला बिमला दूधमती। कहती है महाराज उस नदिया में आपको रोज झिझरी खिलाना, यानी नैया में बिठा करके आपको नौका में घुमाएंगी।
जय हो जय हो। ये 3 नदियां हैं मिथिला में, कमला, विमला और दूधमती। सखियां कहती है सरकार अगर रहोगे तो फायदा होगा। क्या फायदा? रोज आपको नैया में बिठा के और नदी में घुमाएंगे। कमला विमला दूधमती में झिझरी रोज खेलाई बहो। कमला विमला दूधमती में झिझरी रोज खिलाई बहो। सावन में कजरी गागा के झलुआ रोज झुलाई बहो। सावन में कजरी गागा के झलुआ रोज झुलाई बा। पवन देव से करबनी होरा हो। पवन देव से करबनी होरा धीरे धीरे पहुना। ए पहुना यही मिथिले मेरा होना। ए पहुना यही मिथिले मेरा होना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा तौने सुख बा कहूना। ए पहुना यही मिथिले मेरा होना। ए पहुना यही मिथिले। मेरा होना। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। पाहुना यही मिथिले मेरा होना। श्री राधे। जय हो। किसी ने कहा मिथिलानियों को, अरे राम जी को इतना कह के रोकना चाहती हो, क्या राम जी रुकेंगे तुम्हारे कहने से? अरे वो तो अयोध्या के राजा हैं, क्या वो तुम्हारी बात मानेंगे? मिथिलानियों ने आंखों में आंसू भर लिया और कहती है महाराज हम तो राम जी से अपनी निहोरा करेंगे, राम जी से अपनी विनती करेंगे, अब सरकार की मर्जी वो रुके आ जाए। हम तो रोकने के लिए कह ही सकते हैं। हमरा निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने। हाँ हमरा निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने। हमरा निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने हो। हमरा निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने। पर ससुरारी के नाते हमरा के आपन जाने हो। पर ससुरारी के नाते हमरा के आपन जाने। या मिथिले में रह जइयो हो। या मिथिले में रह जइयो या संग अपने रख ले हो ना। ए पहुना मिथिले मेरा होना। ए पहुना यही मिथिले मेरा होना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में। तौने सुख बा कहूँ। जय हो। ए पहुना यही मिथिले मेरा होना। 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 आज सखिया निहोरा करती है, हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने।
निहोरा रघुनंदन से माने, पर ससुरारी के नाते हमरा के आपन जाने हो, पर ससुरारी के नाते हमरा के आपन माने, या मिथिले में रह जइयो हो, या मिथिले में रह जइयो, या राम जी या तो इच्छा हो तो मिथिला में रह जाओ, और नहीं जाना ही हो तो हमको भी ले चलो। या मिथिले में रह जइयो, या संग अपने रख ले हो ना, ए पहुना यही मिथिले में रहोना, ए पहुना यही मिथिले में रहोना। आज सखियों ने जब निहोरा किया, मेरे राम जी ने आज उनका मन रखा और कुछ दिन मिथिला में राम जी और ठहर जाते हैं, क्योंकि इतना मिथिला वासियों का प्रेम है, इतना प्रेम है कि विदा मांगने जाते हैं पर उनके प्रेम को देखकर विदाई का नाम भी नहीं ले पाते, कह ही नहीं पाते कि हमें विदा कीजिए। महाराज धीरे धीरे समय बीता और कहते हैं आज राम जी को मिथिला वासियों ने 6 महीने तक रोक करके रखा। कितने दिन तक? 6 महीने तक राम जी की बारात रुकी रही, क्योंकि जनक महाराज का मिथिला वासियों का इतना प्रेम है कि कोई विदाई मांगने की हिम्मत नहीं कर पाता। कई बार होता है ना, सामने वाला इतना प्रेम से रोकता है कि आपके कदम रुक जाते हैं, हाँ? कि भाई इतना कह रहा है तो रुक जाना चाहिए, फिर आपके पास कितना भी जरूरी काम हो आप रुक जाते हो। आज मेरे राम जी 6 महीने तक रुके रहे, मिथिला में आनंद बरसता रहा, लेकिन उन मिथिला वासियों को क्या पता कि भगवान तो जाएंगे ही, विदा तो एक दिन करना होगा, रुकने वाले नहीं है। पर मिथिलावासी तो भूले हैं, आनंद में डूबे हैं महाराज। आज देखो आप भगवान की कथा सुनते हो तो आपको कितना आनंद आता है कि नहीं? चाहे राम जी का विवाह हो, चाहे राम जी का जन्म हो, जब कथा सुन के, जिनकी कथा सुन के आपको इतना आनंद आता है, जरा विचार कीजिए उस समय जब मेरे राम जी जिसके पास जाते